नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। श्रीनगर के नूरबाग पंपोश कॉलोनी में भयानक आग, 13 रिहायशी ढांचे खाकस्तर, कई खानदान बेघर। ईरान इसराइल जंग शिद्दत इख्तियार कर गई, खामेनी का ऐलान, जंग का आगाज हो चुका। ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल हमला, इसराइल के 226 अफराद हलाक। ईरानी रहनुमा इमाम खामेनी का कौम से वलवला अंगेज खिताब, ईरान हथियार नहीं डालेगा, कहा दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। रूस का अमेरिका को सख्त इंतबाह, ईरान इसराइल तनाजा में फौजी मुदाखलत से बाज रहे, संगीन नताइज बरामद होंगे। पहलगाम हमला इंसानियत पर हमला है, G7 इजलास के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिदा आलमी जंग की जरूरत है। G7 सेशन के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को वाज़ह किया, पाकिस्तान भारत जंगबंदी का अमल बगैर अमरीकी मुदाखलत हुआ। अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद फिजाई निजाम दरहम बरहम, मुल्क भर में दर्जनों परवाजें मनसूख मुतबादल रास्तों पर मुंतकिल। गुजरात में शदीद बारिश के बाद बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 22 अफराद बशमूल खवातीन सैलाबजदा इलाके से बहिफाजत निकाले गए। अब वोटर आईडी कार्ड सिर्फ 15 दिन में, इलेक्शन कमीशन ने रियल टाइम ट्रैकिंग सहूलत के साथ नई सर्विस का आगाज किया। अब हाईवे सफर मजीद आसान होगा, नितिन गडकरी ने 3000 रुपए का सालाना फास्ट टैग पास मुतारिफ कराया। ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मदऊ करना, भारतीय खर्चा पॉलिसी पर तीसरा जोरदार झटका, कांग्रेस की तनकीद। 2 साल की मरम्मत के बाद दोबारा खोला गया आसाम का अहम पुल, अचानक जमीन बोस, अवाम में खौफो गुस्सा। पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम लगाकर साइबर फ्रॉडियों ने मुंबई की खातून से 22 लाख रुपए हथिया लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वहीद परा का इंतबाह, पुलवामा में कूड़े के ढेर, यात्रा से पहले जानलेवा खतरा। और कुंजर टंगमरग बारामूला में 8 साल बच्चे की हलाकत का मामला हल, 14 साल लड़के ने कत्ल का इतराफ किया, मजीद 2 अफराद जेर तफ्तीश। श्रीनगर शहर के गुंजान आबाद इलाके पंपोश कॉलोनी नूरबाग में मंगल की रात देर गए खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कम से कम 13 रिहायशी ढांचे तबाह हो गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक आला अफसर के मुताबिक आग की इतला रात 10:35 पर मौसूल हुई और सिर्फ 1 मिनट बाद ही पहला फायर यूनिट मौके पर पहुंच गया। आग ने 2 मंजिला रिहायशी मकानात, 5 एक मंजिला पक्के मकान और 6 JCI शीट से बने शेड्स को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम शेड्स और घरेलू सामान मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गए, जबकि 1 मंजिला मकानात और दोनों 2 मंजिला मकानात का एक हिस्सा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। अफसर ने बताया कि करीबी घरों को भी गर्मी, धुएं और पानी की वजह से जुजवी नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी हेडक्वार्टर सफाकदल, शालटेंग, मुजगुंड, बाबाडेम और एमआरगंज समेत मुतअद्दिद फायर स्टेशनों की गाड़ियां मौके पर रवाना की गई। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद रात 11:22 पर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, ताहम कई खानदान मुकम्मल तौर पर बेघर हो चुके हैं। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। ये वाकया एक बार फिर शहरी इलाकों में आग बुझाने के मौसर निजाम और रिहायशी इलाकों में एहतियाती तदाबीर की अहमियत को उजागर करता है। मशरिक वस्ता में एक और खतरनाक मोड़, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने ऐलान किया है कि जंग का आगाज हो चुका है, जबकि ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर फौजी तसादम को नई सतह पर पहुंचा दिया है। यह कशीदगी बुध को 6ठे रोज में दाखिल हो गई है। इसराइल ने ईरानी सरजमीन पर मुसलसल तबाहकुन फिजाई हमले किए, जिनमें अब तक 226 अफराद की हलाकत की इतलात मौसूल हुई है, जिनमें सीनियर फौजी अफसरान, न्यूक्लियर साइंसदान और आम शहरी शामिल है। जवाबन ईरान ने इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें इसराइली हुक्काम के मुताबिक कम से कम 24 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं।
اسرائیلی فوج نے منگل کو مزید ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق کی ہے، جس سے خطے میں جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کینیڈا میں جاری G7 اجلاس سے واپسی کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کی مکمل حمایت کی اور تہران کے شہریوں کو متنبہ کیا کہ وہ ممکنہ حملوں کے پیش نظر شہر خالی کر دیں۔ یہ تنازع گزشتہ جمعہ اس وقت شروع ہوا جب اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر اور فوجی تنصیبات کو ختم کرنے کے لیے بڑا حملہ کیا۔ ایران نے بھی بھرپور اور تیز رد عمل دیتے ہوئے خطے کو ایک بڑے جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری شدید کشیدگی کے دوران ایرانی سپریم لیڈر امام آیت اللہ علی خامنی نے قوم سے اہم خطاب کرتے ہوئے امریکہ، اسرائیل اور صہیونی طاقتوں کو واضح پیغام دیا کہ ایرانی قوم کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالے گی اور دشمن کو کسی بھی مداخلت کا ناقابل تلافی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اپنے خطاب میں امام خامنی نے کہا کہ ایرانی قوم ہر مسلط کی گئی جنگ کا بھرپور مقابلہ کرے گی اور کسی بھی عالمی طاقت کے دباؤ یا جبر کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، ہماری سرزمین پر حملہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور ہماری مسلح افواج ہر لمحہ چوکس ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا، صہیونی وجود نے سنگین غلطی کی ہے، ہمارے شہیدوں کی خون کو فراموش نہیں کیا جائے گا اور انہیں اس کا سخت انجام بھگتنا پڑے گا۔ آیت اللہ خامنی نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج وطن کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے مکمل تیار ہیں اور انہیں ریاستی حکام کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران کو جھکانے کا خواب دیکھنے والے خود پاش پاش ہوں گے۔ ایران کے اس جرأت مندانہ موقف کے بعد خطے کی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ مکمل خطاب جلد عوامی سطح پر جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا میں جاری G7 آؤٹ ریچ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے پہلگام دہشت گرد حملے کو صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف دنیا کو دوہرے معیار ترک کر کے متحد ہو کر مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم مودی نے توانائی کی سلامتی، رسائی، اطاعت اور جدت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے دنیا بھر میں جاری سیکیورٹی چیلنجز پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، دہشت گردی انسانیت کی دشمن ہے۔ یہ صرف بھارت پر نہیں بلکہ ان تمام ممالک پر حملہ ہے جو جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے سوال اٹھایا، کیا دنیا دہشت گردی کو سنجیدگی سے تبھی لے گی جب وہ خود اس کا شکار بنے گی؟ کیا دہشت گردوں اور ان کے متاثرین کو ایک پلڑے میں تولا جا سکتا ہے؟ کیا عالمی ادارے دہشت گردی پر تماشائی بنے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جو ممالک دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جانا چاہیے اور دنیا کو اس حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو پسند کے مطابق پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور دوسری طرف دہشت گردی کے حامیوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار ناقابل قبول ہے۔ روس نے مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے ایران اسرائیل تنازع کے تناظر میں امریکہ کو سخت سفارتی انتباہ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی کسی بھی فوجی مدد سے باز رہے ورنہ علاقائی اور عالمی استحکام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے واضح طور پر کہا، ہم امریکہ کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے حق میں کسی بھی قسم کی براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کرے۔ ایسی سوچ بھی علاقائی صورتحال کو مزید غیر مستحکم کر سکتی ہے اور اس کے سنگین اور ناقابل واپسی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ سخت موقف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان میزائل حملوں، ڈرون حملوں اور شہری ہلاکتوں کے باعث کشیدگی شدید ہو چکی ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی مسلسل حمایت پر روس نے کھلے عام برہمی کا اظہار کیا ہے۔ G7 آؤٹ ریچ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو فون پر واضح طور پر کہا کہ مئی میں پاکستان کے ساتھ جو جنگ بندی ہوئی وہ مکمل طور پر براہ راست فوجی چینلز کے ذریعے طے پائی، اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت نے کبھی تیسرے فریق کی مداخلت منظور نہیں کی اور مستقبل میں بھی نہیں کرے گا۔ مودی نے ٹرمپ کو آپ کی طرف سے ثالثی کے دعوے غلط ہیں کہا اور بتایا کہ جنگ بندی صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے ذریعے ہوئی۔ مودی نے مزید کہا کہ یہ مذاکرات روایتی فوجی راستوں پر ہوئے اور ان میں کوئی تجارتی یا سیاسی معاملات شامل نہیں تھے۔ یوں وزیر اعظم نے عالمی سطح پر افغان معاملات میں بھارت کی خود مختاری اور خارجہ پالیسی میں ناقابل تسامح تیسری پارٹی کی مداخلت کی مخالفت کو دو ٹوک انداز سے پیش کیا۔ طے شدہ جنگ بندی جس کی شروعات 7 سے 10 مئی کی تصادم سے ہوئی، اسی تنازع کا ایک منظر نامہ رہی۔
एयर इंडिया के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर होने वाले हालिया तैयारा हादसे के बाद मुल्क भर में फिजाई निजाम शदीद मुतासिर हुआ है। मुतअद्दिद अंदरून और बिरून मुल्क परवाजें या तो मनसूख कर दी गई या हंगामी तौर पर मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दी गई है। ये सूरत हाल न सिर्फ हवाबाजी के निजाम पर सवालिया निशान बन गई है, बल्कि हजारों मुसाफिरों के लिए परेशानी का बास भी बनी है। जराये के मुताबिक परवाज AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होनी थी, अपनी रवानगी से कबल ही तकनीकी मसाइल के बास मनसूख की गई। इसी तरह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह की दर्जनों परवाजों में रखना पैदा हुआ है। गुजरात के एक सैलाब से मुतासरा इलाके में भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक अहम रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 22 अफराद को बचा लिया, जिनमें कई ख्वातीन भी शामिल थी। यह कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब इलाके में शदीद बारिश के बाद पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया था और लोग एक इमारत की छत पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने एयरलिफ्टिंग और कश्तियों की मदद से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हुक्काम के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई न की जाती तो ये अफराद मजीद खतरे में पड़ सकते थे। रेस्क्यू किए गए तमाम अफराद की हालत तसल्ली बख्श है और उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि अब वोटर आईडी कार्ड की डिलीवरी सिर्फ 15 दिन में मुमकिन होगी, वो भी रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ। इस जदीद सर्विस का मकसद वोटरों को बर वक्त और शिफाफ तरीके से शिनाख्ती कार्ड फराहम करना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस सहूलत से न सिर्फ वक्त की बचत होगी, बल्कि उम्मीदवारों को अपने कार्ड के स्टेटस को ऑनलाइन भी मॉनिटर करने की सहूलत हासिल होगी। वोटर्स अपने कार्ड की तरसील के हर मरहले को ट्रैक कर सकेंगे, जैसे कि डाक में रवानगी, मकाम मौजूदगी और मुतवक्का डिलीवरी की तारीख। यह इकदाम वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल को डिजिटल और सारिफ दोस्त बनाने के बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत में इलेक्शन अमल को मजीद आसान और शिफाफ बनाना है। मरकजी वजीर बराई सड़क और ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने निजी गाड़ियों के लिए एक इनकलाबी कदम उठाते हुए 3,000 रुपए का सालाना फास्टैग पास मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जो 15 अगस्त 2025 से मुयसर होगा। ये पास 1 साल या 200 सफरों जो भी पहले मुकम्मल होगा तक कौमी शाहराहों पर बगैर किसी रुकावट के सफर की इजाजत देगा। गडकरी ने कहा कि यह स्कीम सिर्फ निजी गाड़ियों जैसे कार, जीप और वैन के लिए दस्तयाब होगी और इसका मकसद टोल प्लाजा पर रश, वक्त का ज़िया और झगड़ों को कम करना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान करते हुए कहा, यह पॉलिसी 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजों से मुत्तलिक देरीना मसाइल का हल फराहम करती है और सिंगल लेन देन से टोल की अदायगी को आसान और सस्ता बनाती है। गडकरी ने मजीद बताया कि यह सहूलत राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI और रोड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट्स पर जल्द फाल की जाएगी, जहां से सार्फिन पास को एक्टिवेट या रिन्यू कर सकेंगे। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दोपहर के खाने पर मदऊ किए जाने पर कांग्रेस ने भारतीय हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने इस इकदाम को भारत की खारजा पॉलिसी के लिए तीसरा जोरदार झटका करार दिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने बुध के रोज एक बयान में कहा कि समझें कि भारतीय सिफारतकारी को मुसलसल 3 झटके लगे हैं। पहला, सदर ट्रंप की सॉलिसी की बार बार के दावे। दूसरा, अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केरला का पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी में शानदार शराकतदार कहना। और तीसरा, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस मदऊ करना। आसाम में एक अहम पुल जिसे तकरीबन 2 साल तवील मरम्मती काम के बाद सिर्फ गुज़श्ता माह दोबारा अवामी आमदरफ्त के लिए खोला गया था, अचानक गिरकर तबाह हो गया, जिससे इलाके में खौफ हिरास फैल गया और इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी सवालात खड़े हो गए। ये वाकया जिला करीमगंज में पेश आया, जहां ये पुल दरिया ब्रेक पर वाक़ था और कई देहातों और कस्बों को रियासत के बाकी हिस्से से जोड़ता था। मकामी लोगों के मुताबिक पुल की तामीर नौ पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर इसके बावजूद इसकी हालत इतनी खस्ता रही कि सिर्फ 1 माह बाद ही वो धड़ाम से गिर गया। वाकई में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम रोजाना सैकड़ों अफराद इस पुल से सफर करते थे, जिन्हें अब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम और मकामी सियासतदानों ने हुकूमत से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में एक सनसनीखेज साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां धोखेबाजों ने एक खातून को पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम लगाकर न सिर्फ खौफजदा किया बल्कि इससे 22 लाख रुपए भी हथिया लिए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून को एक नामालूम नंबर से कॉल मौसूल हुई, जिसमें खुद को सरकारी एजेंसी का एहलकार जाहिर करते हुए धमकी दी गई कि इसके नाम का एक हिस्सास केस में शामिल है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के लिए जासूसी से है। मजीद बताया गया कि इसके खिलाफ NIA और दीगर इदारों की जांच जारी है। साइबर मुजरिमों ने नफ्सियाती दबाव डालकर खातून से कहा कि अगर वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है तो इसे फौरी तौर पर कुछ कानूनी कार्रवाइयों के लिए रकम अदा करनी होगी, जिस पर खातून ने एक के बाद एक किस्त में कुल 22 लाख रुपए मुख्तलिफ बैंक खातों में मुंतकिल कर दिए। बादजान जब खातून ने घर वालों को सारी बात बताई तो मामला थाने जा पहुंचा। मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि यह फ्रॉड बैरून मुल्क बैठे ग्रोह का कारनामा हो सकता है, जो खौफ धमकी के जरिए आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। वहीदुर रहमान परा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अहम मसले की जानिब हुकाम की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा है कि पुलवामा में ठोस कचरे के गैर मुनज्जम डंपिंग साइट्स खतरनाक हद तक बीमारियों का गढ़ बन गई है। उन्होंने खासतौर पर अवंतीपोरा के पदगमपुरा इलाके का जिक्र करते हुए लिखा है कि यात्रा रूट के करीब वाक़या ये डंपिंग साइट न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रही है बल्कि इंसानी जानों के लिए भी खतरा बन चुकी है। वहीद रहमान परा ने बताया कि इस इलाके में आवारा कुत्तों के हमलों में इजाफा हुआ है, जिनमें अब तक दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में जम्मू कश्मीर के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वजारत हाउसिंग और शहरी अमूर, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। जनूबी जिला कुलगाम में एक तारीखी और मुतासिर कुन कदम के तहत बसारत से महरूम अफराद के लिए पहला क्रिकेट मैच मुनक्किद किया गया, जिसने माजूरों के लिए खेल के मैदान में नई राहें हमवार की। इस यादगार मैच का इनेकाद यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स कुलगाम, ह्यूमनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन और जिली इंतजामिया कुलगाम के इश्तराक से किया गया। इस मैच में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले खुसूसी अफराद ने शिरकत की, जिन्होंने अपनी सलाहियतों, जज्बे और अज़्म हिम्मत का बेमिसाल मुजाहिरा किया। कुलगाम बॉयज़ हायर सेकेंडरी का बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर आज ये क्रिकेट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इससे हमें बहुत एक प्लेटफार्म हमें यहाँ से मिलता है ये ब्लाइंड क्रिकेट खेलने से, क्योंकि उससे हमें क्या है कि पैगाम पहुँचता है, मैसेज होती है पूरी कम्युनिटी में कि जो एक डिसेबल पर्सन है ये भी समाज में कुछ भी कर सकता है। हर एक, चाहे एजुकेशन हो चाहे स्पोर्ट्स हो, हम किसी से पीछे नहीं है। आज बुगाम हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रिकेट मैच ब्लाइंड या नाबीना साथियों का हो रहा है। तो इसका सही मकसद है कि एक तो जो हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे बहुत एक बड़ा रोल है स्टूडेंट्स का, उनके एमंग एक बेदारी पैदा करना कि नाबीना लोग जो है उनके क्या हुकूक है या उनके साथ हम कैसे रवैया इख्तियार करें कि वो भी डेवलपमेंट के इस दौड़ में शामिल हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो इसमें वसादत की है वो है हायर सेकेंडरी स्कूल बुगाम, जो प्रिंसिपल मंजूर साहब हैं, इन्होंने ख़ास तौर पे इसमें दिलचस्पी दी, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हमारे अफसर साहिबान हैं, खासकर ADC वकार साहब या डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स मुश्ताक साहब और अकबर साहब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इन्होंने
एक इसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जिन्होंने इनका रात का यहाँ पे बैठना और मुमकिन बनाया, क्योंकि ये बारामूला कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से, खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के जितने भी ब्लाइंड साथी यहाँ पे आए थे उनको अकोमोडेट किया, सब कुछ इंतज़ाम इनके लिए किए, और इससे इनका एक मनोबल भी बढ़ा। और दूसरी बात यह है कि आम लोगों में भी बेदारी होती है कि जब कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो शायद ये फिज़िकली फ़िट लोगों के लिए है, नाबीनाओं के लिए नहीं है या आर्थोपेडिक डिसेबल लोगों के लिए नहीं है। इससे एक वो अंदिया ख़त्म हुआ और आम लोगों में बेदारी हुई। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी उस मैच को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा और उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि हमारा भी एक रोल बनता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को हैंड होल्डिंग करना, ताकि ये सभी समाज के जितने भी काम हैं उनमें हिस्सेदार बन जाए। बांडीपुरा के बालाई इलाका दर्दपुरा में महकमा R&B बांडीपुरा के खिलाफ अवाम ने शदीद एहतजाज किया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि इलाके में सड़क की तामीर महज खाना पूरी बनकर रह गई है और तामीराती काम में न सिर्फ गैर मियारी मवाद इस्तेमाल हो रहा है बल्कि बुनियादी ढांचे जैसे ड्रेनेज निजाम को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि सड़क की तामीर में मियारी मटीरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके बाद ये सड़क ज्यादा देर नहीं चल सकेगी और मामूली बारिश में टूट फूट कर शिकार हो जाएगी। लोगों ने तशवीश जाहिर की है कि अगर यही सूरत हाल रही तो लाखों रुपयों का यह प्रोजेक्ट जाया हो जाएगा। मकामी लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ड्रेनेज सिस्टम का कोई निजाम न होने की वजह से बारिशों के दौरान पानी जमा हो जाएगा, जो न सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मसला बन जाएगा बल्कि मकानात को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने इस मामले में जिला तरक्याती कमिश्नर से मुदाखलत की अपील की है। रोडस काम चलान तो यत गो 6-7 करोड़ रोडस आमुत यत दुतुक मेडमेकस यमो त्रोमुत, मगर यह त्रोमुत यमो बराबर काम सही पे गसान कि यत वारियान जायन पाइप ति तम आम त्रावन की तो काम या अगर गवर्नमेंटन यत पोंस दी 6 करोड़ दित 7 करोड़ दित यम गछ कुन वत लागन, यम गछ गैर वत लागन की यत वुचन महकमे ये तमाम वुचन अला हुकाम यीतन यत पे दीतन तवज्जो कत सही कत गलत दिमो नोतमत मेकडम त्रावन की योतमत DC सब की सह वुच यत गलत वन यम सही वन बेन जायन रोड यमो यत तमत रोड निमुत तत तमत क्या मेकडमनेशन तत तमत क्या वुचन देवार रोड सही गम अगर यह रोड ब्रहमी बन तम पे कोर आय रपी तो आय लाजहस कट अगर ये कर करहस कत। जिला बारामूला के कुंजर टंगमरग के लालपुरा बांडपुरा इलाके में एक 8 साला मासूम बच्चे की पुरस्कार मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी पेशरफ्त हासिल की है। पुलिस मीडिया सेल बारामूला की जानिब से जारी प्रेस नोट के मुताबिक 12 जून 2025 को पुलिस स्टेशन कुंजर को इत्तला मौसूल हुई कि एक कमसिन लड़का अपने घर के नजदीक एक खेत में बेहोशी की हालत में पाया गया है। अहले खाना ने फौरी तौर पर बच्चे को इलाज के लिए JVC अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया, जहां वो जामर न हो सका और 17 जून की सुबह इंतकाल कर गया। पुलिस ने वाकई का संजीदगी से नोटिस लेते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को मौके पर तलब किया और एक केस दर्ज करके मुकम्मल तहकीकात का आगाज किया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान एक 14 साला लड़के ने इस वाकये में अपने मुलविस होने का एतराफ किया। नाबालिग मुलजिम को नाबालिगों से मुतल्लिक कवानीन के तहत हिरासत में लिया गया और इसे मुतल्लिका अदालती अथॉरिटी के सामने पेश किया जाएगा ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिम से मुंसलिक 2 दीगर अफराद को भी पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है और वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है ताकि मुकम्मल सच सामने आ सके। बच्चे अति आस पास नचान यथ मजन सिस्टर तौर तजियत पे तम तु वो तो अख्त सिस्टर वन ईज कर दावतस मतलब कर्म तुम कर यू तम वो पे दोनस मोबाइल वन यह क्या सह बटव अत मे ईदियान अति आस पास मज गो क्या गंट ओड गंट तो यह गो थोड़ा लापता अस लग आस पास छान अस गो सर्च कुन जाए अस गई नजदीकी मालन मज अपर यप कर रिश्तेदारन कोर फोन अड़न जायन वत पान पे पेटपुर साइडस माल अपर कर मे 2 राउंड त्रेम राउंड और वापस बस यो लड़के वुचान ये मर्डर कर्मुत मे वो मे दस चे सह कोत गो दोन तमिस कलस चक्कर कलस दोद बेस आरख मे पता सह वोत पे बन किन पे लोगस बह बनिस मालस कुन सर्च कर यप गई आवाज यह सह बेक साइड सर्च कर पे लगो नी कॉल कह मगर ये सात हून जबरदस्त शोर बूत अस छान लोबुत सह वोत अत खबर कस बलाई मा खो ऊन मा खो अमे हिसाब वोत ततनस तत वुच तत सर्कल बनोमुत तथ मज कॉल हेक ना पे यह मतलब टारगेट कर क्या हिसाब वन खबर कुल पे पेवा खून खेवा केम खेवा पे हस्पताल वोत
پتہ ییٚلہِ صحیح صفٲیی وفٲیی خوٗنس ووٗنس کٔر تتہِ باسیو نسا یہِ ہسا چھُ مٔرجل کرناوُن صبحٲے ییٚلہِ پتہٕ آن سپاٹ أسۍ جایہِ پٮ۪ٹھ وٲتۍ باقٕے یِم زن سٲنۍ زِٹھۍ چھِ باقٕے چھِ یِمن ہُنٛد تعاوُن تہِ کوٚر اَسہِ حٲصِل تہٕ اَمہِ پتہٕ حظ ننیو یُس پولیٖس کاروٲیی پتہٕ حظ چھِ أسۍ 100% مطمئن حظ شُکر گُزار حظ تہٕ أسۍ چھِ یی یژھان أمِس گوٚژھ سزا یُن دِنہٕ حظ یُتھ نہٕ دُبارٕ یِژھ کانٛہہ کاروٲیی گژھِ حظ کیازِ خوف دہشت چھُ ژۄپٲرۍ حظ وۄنۍ کۭتِس کالس ہٮ۪کوکھ أسۍ بچہِ پنجرن منٛز بنٛد تھٲیِتھ پیرنٹن متعلق حظ چھُ گۄڈٕنیتھ چھُ پیرنٹن مطلب پننِس بچس چیک کرُن ہمیشہ حظ مطلب صحیح گژھِ اَسہِ تعاوُن حظ دِیُن نیشنل کانفرنس کے بلاک صدر کوکرناگ اور سابق سرپنچ واندے ولگام جہانگیر احمد نے زیر تعمیر چاکورا ڈکسم پاور پروجیکٹ پر فوری پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے اس منصوبے کو مشہور سیاحتی مقام ڈکسم اور اس کے ملکہ علاقوں کے قدرتی ماحول مقامی حیوانات اور نباتات کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا ہے. جہانگیر احمد کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ پر کام بغیر کسی معتبر NOC کے جاری ہوا جو کہ ایک غیر قانونی اور عوامی مخالف اقدام ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ متعلقہ اداروں سے باضابطہ طور پر منظوری حاصل کیے بغیر تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں جس سے نہ صرف ماحولیاتی توازن متاثر ہو رہا ہے بلکہ مقامی عوام کی زندگیوں اور مستقبل پر بھی منفی اثرات پڑ رہا ہے. اس وقت دندی پورہ سے لے کے ایک دندی پورہ گوہن وائلو وانگام دیولگام زلنگام سوئن سنبراری ماگام اڈی گام بندو وتناڑ اور نارو پورہ یہ 13 سے 15 گاؤں ایسے ہیں جو انحصار صرف اور صرف ڈکسوم ریجنل سکیم پہ انحصار کر رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ایک پروجیکٹ شروع ہوا پاور پروجیکٹ جیسے ادھر ماور نالا میں گڈوول میں ہوا ہے O to Z سیم اسی طرز پہ ڈکسم میں سکورا جو ہے اس میں یہ سٹارٹ ہوا. اس سے ہمارے اس واٹر پروجیکٹ پہ بہت برا اثر پڑا. تو جب پچھلے دنوں سے بہت سارے کالز آ رہے ہیں آن بہاف آف پبلک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری کالز آج صبح بھی وائلو کے پچھلے 3 دنوں سے ان کو پانی نہیں ہے. تو میں نے جب بات کی AEE صاحب سے انہوں نے کہا کہ پائپ پھٹی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کیسے کل بھی پھٹی آج بھی پھٹی کیوں روز روز پھٹ رہی ہے. کہا کہ وہاں پہ پروجیکٹ والے پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ بجلی پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو وہاں میٹیریل ان کا شفٹ ہو رہا ہے تو اسی کی بنا پہ. تو جب میں نے یہ ساری بات ان سے دریافت کی 2013 میں ان کو ایک NOC جو ملی تھی وہ صرف 6 مہینے کے لیے ملی تھی. المیہ یہ ہے کہ 2013 میں NOC ملی 2013 ہی کے 6ویں مہینے میں وہ کینسل ہوئی اور آج بنا NOC وہ پاور پروجیکٹ کام کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے رینج آفس رینج ڈکسم رینجر صاحب سے بات کی. اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں حال ہی میں آیا میں نے جوائن کیا تو میں 2 سال سے یہاں نہیں تھا. المیہ یہ ہے کہ واٹر ورکس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری کوئی علمیت ہی نہیں اور ہم نے جو یہ کیا کہتے ہیں کہ NOC دے دی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے. پروجیکٹ کا کام ختم ہونا چاہیے رکنا چاہیے. ہمیں پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. بجلی کے بنا ہم رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بنا ہم نہیں رہ سکتے ہیں. آج سولر سسٹم ہے ہم سولر سسٹم لگائیں گے ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. گڈوول کا ہے ہمیں کون سا فائدہ ہے. دیکھیے گڈوول کو ہم سردیوں میں یہاں سے ہی 3 کلو واٹ بجلی دیتے ہیں. وہ بوجھ بنتا ہے ہم کوکرناگ والوں کے لیے. وہ 3 کلو واٹ اگر عام لوگوں کو جاتا تو ہمیں اس کو نہیں دینا پڑتا. آج وہ پاور دے رہا ہے گورنمنٹ کو لیکن کون سی سہولیت ہے ہم میرے اس اہلن گڈوول کے اس غریب بھائی کو جس کو نقصان ہو رہا ہے اس پروجیکٹ سے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.